तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे अपने अगले चैप्टर ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। ठीक है, यहाँ पे आपने आसमान के अंदर शादियों में, पार्टियों में, अलग अलग जगह, कई जगह आपने ड्रोन्स देखे होंगे। तो आखिर हम लोग वो ड्रोन्स होते क्या हैं, उनका काम क्या होता है, वो कैसे वर्क करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में, उनकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं, और आखिर हम लोग ड्रोन का यूज़ शादियों में, पार्टियों में, या फिर ऐसे खेलने के अलावा भी हम लोग कहाँ कहाँ उनका यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को आज हम लोग बहुत ही सरल तरीके से अपने इस चैप्टर के अंदर, अपने इस वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्सल पिक्सल्स। तो हम लोग आज बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 7 ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में। और यहाँ पे इस चैप्टर को हम लोग, क्योंकि नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं आपके पास में ये सारे, ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे कैसे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, कि आखिर जो हमारे एग्जाम आने वाले हैं अभी फेब में या मार्च में जो भी होंगे, तो उसमें से उस एग्जाम उन एग्जाम में से कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, उन चीज़ों को हम लोग बहुत डीपली कवर अप करेंगे। बाकी पूरे चैप्टर को हम लोग एक बार ऊपर ऊपर से देखेंगे, ताकि जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट है वो आखिर हमारे समझ में एक बार के अंदर आ जाए। ठीक है, देखो आपका जो पहला हेडिंग है इसके अंदर वो है इंट्रोडक्शन टू द ड्रोन टेक्नोलॉजी, कि आखिर जो ड्रोन्स हैं वो होते क्या हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि अ ड्रोन इज अ फ्लाइंग मशीन दैट कैन मूव विदाउट अ ह्यूमन पायलट ऑन बोर्ड। मतलब क्या है, देखो ड्रोन क्या है, एक फ्लाइंग मशीन है। जहां जहां अंडरलाइन में कर रहा हूँ उन चीज़ों को आप याद रखिएगा। ठीक है, कि जो ड्रोन है वो क्या है, वो एक फ्लाइंग मशीन है जो क्या कर सकती है, मूव विदाउट अ ह्यूमन पायलट, जो बिना इंसानों के, बिना ह्यूमन पायलट के क्या कर सकती है, मूव कर सकती है, यहाँ वहाँ जा सकती है। इट इज कंट्रोल फ्रॉम अ ग्राउंड यूजिंग अ रिमोट और अ कंप्यूटर। ठीक है, ये कैसे कंट्रोल होती है कि ग्राउंड पे क्या होगा, एक कोई रिमोट होगा या फिर एक कंप्यूटर होगा जो इसको पूरा कंट्रोल कर रहा होगा। ठीक है, और आसमान में जो ड्रोन है वो आराम से फ्रीली उड़ रहा होगा। ठीक है, ड्रोन्स आर यूज फॉर द मैनी पर्पसेस। जो ड्रोन है वो कई जगह यूज होते हैं, कहाँ कहाँ, टेकिंग द फोटोज, है ना, शादी वादी में देखा होगा आपने, वीडियो वीडियो बनाने में। ठीक है, पैकेजेस को डिलीवर करने में, कई कंट्रीज में अमेजॉन वगैरह जो है वो ड्रोन के थ्रू डिलीवरी दे रहे हैं ना। इवन हेल्पिंग इन अ फार्मिंग बाय चेकिंग क्रॉप्स, है ना। और जो ड्रोन्स हैं उनकी मदद से जो बड़े किसान हैं वो अपनी क्रॉप को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आखिर जो फसल्स हैं उनकी, फसलें हैं उनकी, उसमें क्या कहीं कीड़े तो नहीं लग गए हैं, या कहीं पानी की कमी तो नहीं है, या कोई उसमें हम लोग कह लें बीमारी तो नहीं आ गई है। तो इन सब चीज़ों को क्या होता है कि जो ड्रोन की सहायता से हम लोग इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सम ड्रोन्स आर आल्सो यूज्ड बाय द आर्मी फॉर द मिशंस। कई सारे ड्रोन्स ऐसे हैं जो क्या होते हैं, जो आर्मी के द्वारा मिशन के लिए भी यूज़ किए जाते हैं अलग अलग। ठीक है, फिर देखो आता है डेफिनेशन ऑफ अ ड्रोन। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के अंदर ये कहीं ना कहीं आपको देखने को एग्जाम के अंदर जरूर मिलेगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि अ ड्रोन इज अ टाइप ऑफ अ एयरक्राफ्ट। अ ड्रोन इज आल्सो नोन एज अ अनमैन्ड एरियल व्हीकल, है ना, यूएवी। इसको ध्यान रखना, यूएवी का फुल फॉर्म क्या होता है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। आप ये मान चलो कि ये आपको एमसीक्यू के अंदर 1 मार्क्स का मिलने वाला है। ठीक है, ये मिलेगा। फिर देखो लिखा है ड्रोन इज अनमैन्ड बिकॉज इट डजंट नीड अ पायलट ऑन बोर्ड टू फ्लाई। हाँ, ये जो ड्रोन है वो क्या होता है, वो अनमैन्ड होता है, क्योंकि उसको फ्लाई करने के लिए बोर्डिंग भी, मतलब पायलट की सीट पे कोई पायलट की या कोई ह्यूमन की नीड नहीं होती। ठीक है, तो ये तो हो गया डेफिनेशन ऑफ ड्रोन। इसको रट लेना, एग्जाम के अंदर आपके 1 मार्क्स के अंदर आएगी। ठीक है, फिर देखो कह रहा है कि हिस्ट्री ऑफ ड्रोन्स, आखिर जो ड्रोन्स हैं उनकी क्या इतिहास रहा है उनका। देखो पहले जो डेवलपमेंट हुई वो हुई 1910 से लेके 1920 के बीच में। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। पहली वर्ल्ड वॉर हम लोग जानते हैं, हमने पढ़ा भी होगा, आपने क्लास 9th में पढ़ के आए होंगे, आप लोग का हो सकता है आपने क्लास 10th में भी देखा हो इस चीज़ को, कि जो पहली वर्ल्ड वॉर थी कब से कब तक होती है, वो होती है 1914 टू 1918, है ना। इस दौरान क्या हुआ कि जो देखो लिखा है केटरिंग बर्ग वाज द फर्स्ट ड्रोन डेवलप्ड फॉर द यूएस आर्मी, है ना। इट वाज अ फ्लाइंग बॉम्ब डिजाइन टू कैरी एक्सप्लोसिव। मतलब क्या हुआ कि भाई अब जो आर्मीज हैं उनको सामने वाली अपोजिट आर्मी पे क्या करना है, अटैक करना है। तो वो लोग अटैक कैसे करें, तो पहला कॉन्सेप्ट क्या किया गया, जैसे मान लो कि ये आर्मी का सोल्जर है, ठीक है, इनकी आर्मी यहाँ पे है, मान लो खूब सारी, यहाँ इनकी आर्मी है पूरी, और एक आर्मी ये है यहाँ पे, और इनकी यहाँ पे आर्मी पूरी है। इन्होंने क्या किया, इस वाले भैया ने क्या किया, इन्होंने एक ड्रोन छोड़ा, है ना, एक ड्रोन छोड़ा जिसमें क्या है,
यहाँ पे ये गुब्बारा टाइप का है, ये है ना, ये गुब्बारा कह लो है। और यहाँ पे क्या है, खूब सारा एक्सप्लोसिव भरा हुआ है। ये यहाँ पे गया और इनके पास गया, इनके एरिया में, यहाँ क्या हुआ, इसने सारे एक्सप्लोसिव को गिरा दिया और ये खुद वहाँ पे फट गया। तो क्या हुआ कि अब इनको इनकी आर्मी में, इनके बेस में जाना भी नहीं पड़ा, और क्या कि इन्होंने दूर से ही अपने जो ड्रोन कह लो इसको, या गुब्बारा बलून कह लो इसको भेज के क्या किया, इसको भेज के इनका नुकसान मेनली कर दिया। ठीक है, तो इनका यूज बहुत ज्यादा नहीं हुआ, ऑल्दो इट वाज नॉट वाइडली यूज्ड, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ अ फ्यूचर ड्रोन टेक्नोलॉजी। लेकिन इससे क्या हुआ ना, इससे कॉन्सेप्ट निकल के आया कि भैया ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, ऐसे भी हम लोग चीज़ों को कर सकते हैं। तो इससे ये कॉन्सेप्ट निकल के यहाँ से आ गया, किसका, ड्रोन का। फिर देखो होता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो क्या है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में क्या हुआ, 1939 से लेकर 1945 के बीच में ये वर्ल्ड वॉर चलती है हमारी। ड्रोन्स वर फर्दर डेवलप्ड फॉर द मिलिट्री ट्रेनिंग एंड रिकॉग्नाइजेंस, था। जो ड्रोन था उनको क्या मेनली किसके लिए यूज किया गया, मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए, है ना, और इन सब पर्पस के लिए इसको यूज किया गया। द यूएस नेवी इंट्रोड्यूस द रेडियो प्लान OQ-2, है ना, द फर्स्ट मास प्रोड्यूस ड्रोन यूज्ड टू एज अ टारगेट टू एंटी क्राफ्ट गनर्स। मतलब जो एंटी एयरक्राफ्ट गनर्स थे उनको टारगेट करने के लिए क्या किया गया, पहली बार एक रेडियो प्लेन OQ-2 नाम का एक ड्रोन को डेवलप किया गया, जिसने क्या किया, जिसका जो पहली बार क्या किया गया, मास प्रोडक्शन हुआ ना उसका, मतलब काफी बड़ी मात्रा में इसको बनाया गया, किसके द्वारा, यूएस नेवी के द्वारा। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर देखे नहीं जाएंगे, खाली इनको हम लोग एक बार कवर अप कर रहे हैं, ताकि जो आप लोग अगर नोट्स बना रहे हो तो ये स्क्रीन खुली हुई है यहाँ पे, आप लोग नोट्स भी अपने बना सकते हैं कॉपी वगैरह पे। ठीक है, ये चीज़ें सारी हैं। फिर देखो लिखा है, जर्मनी डेवलप्ड द V1 फ्लाइंग ड्रोन बॉम्ब एज एन अर्ली टाइप ऑफ अ ड्रोन दैट ऑपरेटेड विदाउट अ ह्यूमन पायलट, है ना, कि जर्मनी ने क्या किया, V1 फ्लाइंग बॉम्ब को पहली बार डेवलप किया। तो क्वेश्चन आता है कि भाई रेडियो न्यूज किसका था, तो ये यूएस नेवी का था, और आपका V1 फ्लाइंग बॉम्ब किसका था, तो ये किसका था, आपका ये था आपका जर्मनी का। ठीक है, फिर देखो आता है आपका कोल्ड वॉर इरा, है ना, 1950 से 1970 के आसपास में क्या हुआ, drones become a crucial for espionage and intelligence gathering. The Ryan Fire B, है ना, was a notable drone used for the reconnaissance and a target practice, है ना। जो आपका पहला ये ड्रोन था रैन फायर बी, इसका यूज कहाँ किया गया, टारगेट प्रैक्टिस वगैरह के लिए इसका यूज किया जाने लगा। फिर देखो लिखा है, ड्रोन्स वर यूज एक्सटेंसिवली बाय द यूएस। अमेरिका ने क्या किया, जब आपकी वियतनाम वॉर चली तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ड्रोन्स का यूज बहुत ज्यादा इन्होंने किया, है ना, फॉर सर्विलांस मिशन, प्रोवाइडिंग अ वाइटल इंफॉर्मेशन ऑन अ एनिमी मूवमेंट, कि भाई जो एनिमी है उसकी मूवमेंट क्या है, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। ठीक है, जो सर्विलांस मिशन है, इन सब के लिए इसका यूज बहुत ज्यादा किया गया। फिर देखो आपका आता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। देखो, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन अ कंप्यूटर्स कम्युनिकेशन एंड सेंसर लेड टू द मोर एडवांस ड्रोन। धीरे धीरे क्या हुआ, जब टेक्नोलॉजी राइज होना शुरू हुई तो कंप्यूटर्स एडवांस हुए, कम्युनिकेशन स्ट्रांग हुआ, और इन सबसे क्या हुआ, इन सबके परिणाम स्वरूप जो एडवांस ड्रोन है ना, जो ड्रोन थे मैं धीरे धीरे वो भी क्या हुए, वो भी बहुत ज़्यादा एडवांस होने लगे। देखो लिखा है, द इजरायली एयरफोर्स रेवोल्यूशनाइज्ड ड्रोन यूजेस ड्यूरिंग द 1982 लेबनान वॉर यूजिंग ड्रोन टू कंफ्यूज द एनिमी एयर डिफेंस, है ना। और इजरायली एयरफोर्स ने क्या किया, 1982 की लेबनान वॉर के अंदर जो ड्रोन का यूज किया, किसके लिए, जो आपकी एनिमी की एयर डिफेंस थी उसको कंफ्यूज करने के लिए। फिर देखो ऐसा लिखा है आपका 1990 में आरक्यू प्रेडिटर को डेवलप किया गया, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आपके रहेंगे, बट इसका यूज लोग कैसे हुआ, इसका यूज कहाँ हो रहा था, कुछ फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंसेस, लंबी दूरी को तय करने के लिए, कैरी सेंसर्स को ले जाने के लिए, यहाँ से वहाँ कंडक्ट द सर्विलांस ऑपरेशन, था ना, और जो सर्विलांस ऑपरेशन हैं इनको करने के लिए यहाँ पे इसका यूज हुआ। फिर देखो आपके आप लोग आते हैं पोस्ट 2000 के बाद में क्या हुआ, MQ-1 प्रेडिएटर, MQ-9 रीपर, है ना, ड्रोन्स काफ़ी ज़्यादा यूज हुए कहाँ पे, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, है ना, इन अफगानिस्तान में, इराक वगैरह में सर्विलांस के लिए और टारगेटेड एयर स्ट्राइक के लिए इनका यूज बहुत ज़्यादा किया गया। These drones are allowed मिलिट्री ऑपरेशन विदाउट रिस्किंग ह्यूमन लाइफ। ये जो सारे ड्रोन्स थे ये मिलिट्री ऑपरेशन को कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, बिना किसी रिस्क लिए, किसका, ह्यूमन लाइफ का। मानो कि जिंदगी का कोई रिस्क ही नहीं है इसमें, भाई ड्रोन जा रहा है, अपना अटैक कर रहा है, अपने जो भी एक्शन है उनको परफॉर्म कर रहा है, इंसान जो है वो कहीं ना कहीं अपना अलग से ऑफिस में बैठे हुआ है। ठीक है, फिर देखो लिखा है सिविलियन एंड कॉमर्शियल यूज। देखो 2010 से प्रेजेंट तक की, है ना, ड्रोन बिकम वाइडली एक्सेसिबल फॉर द सिविलियन यूज, स्पेशली फोटोग्राफी। कहाँ कहाँ देखो ड्रोन का यूज हुआ, मेनली फोटोग्राफी में यूज होने लगे, धीरे धीरे वीडियोग्राफी में आ गए, और रिक्रिएशनल फ्लाइंग, है ना। देखा होगा आपने अभी जैसे मान लो चल रहा है प्रयागराज में, है ना, प्रयाग राज में आपका चल रहा है क्या, महाकुंभ, है ना, महाकुंभ। तो देखा होगा आपने महाकुंभ के अंदर की ड्रोन शो हुआ, है ना, ड्रोन शो। ये आपने देखा होगा कि भाई जो ड्रोन से कई सारे ड्रोन उड़ते हैं। इसके पहले आपने कहाँ देखा होगा, इसको देखा होगा अयोध्या में, जो बच्चे अयोध्या से हैं, अयोध्या, है ना, अयोध्या से कई बच्चे हैं, और कई बच्चे यहाँ से गोरखपुर से भी ज्वाइन है इस चैनल के अंदर, गोरखपुर।
ठीक है, तो अयोध्या और गोरखपुर में तो ये सब चीज़ें आजकल काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, ड्रोन शो वगैरह। तो उसमें होता क्या है कि भाई खूब सारे ड्रोन्स हैं, उनको प्रोग्राम्स किया जाता है एक साथ में, और वो सब आसमान में क्या होते हैं, एक साथ उड़ते हैं, ठीक है? और वो तरह-तरह की शेप बनाते हैं, राम लिख दिया, झंडा बना दिया, कुछ बना दिया, कुछ बना दिया, ठीक है? तो इसको कहते हैं रिक्रिएशनल फ्लाइंग, है ना? कि भाई कुछ क्रिएटिव चीज़ें एयर में बनाना, ठीक है? इसके लिए भी क्या हो रहा है, आजकल ड्रोन का यूज़ सबसे ज़्यादा हो रहा है। फिर देखो लिखा है इंडस्ट्रीज स्टार्टेड यूजिंग ड्रोन्स फॉर अ वेरियस पर्पस। अब देखो जो इंडस्ट्रीज थी उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी ड्रोन का यूज़ अलग-अलग पर्पस के लिए करना स्टार्ट कर दिया। देखो कहाँ पे कर रहे थे, तो पहला आपका हो गया एग्रीकल्चर में करा उन्होंने, है ना? खेती वगैरह के लिए, क्रॉप को मॉनिटर करने के लिए, सॉइल कंडीशन जानने के लिए, है ना? स्प्रे जो आपके पेस्टिसाइड्स हैं, जो उर्वरक हैं उनके स्प्रे करने के लिए इसका यूज़ किया जाने लगा। आपका डिलीवरी के लिए यूज़ हुए, है ना? कि भाई जो अमेज़न है, गूगल है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने डिलीवरी सिस्टम को इसके थ्रू देना स्टार्ट कर दिया। फिर आपका देखो आ गया सर्च एंड रेस्क्यू के लिए, और आपका आ गया एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए ना, कि भाई ट्रैक लाइफ, मान लो साइंटिस्ट जिस कहाँ करते हैं, ट्रैक द वाइल्ड लाइफ, मान लो कोई चीता है या कोई हम लोग कह लें कोई लॉयन है, वो कहाँ जा रहा है, कैसा क्या खा रहा है ना, क्या वो सेफ है कि नहीं है, इन सब की स्टडी करने के लिए भी क्या होता है कि जो साइंटिस्ट वगैरह हैं वो लोग ड्रोन का यूज़ करते हैं, ठीक है? देखो लिखा है फ्यूचर ऑफ ड्रोन्स। ड्रोन्स आर बीइंग टेस्टेड फॉर द अर्बन एयर मोबिलिटी एंड ट्रैफिक मॉनिटरिंग, है ना? मेडिकल एप्लीकेशन क्या क्या इसके होंगे, ड्रोन कोड डिलीवर द मेडिकल सप्लाईज इन द हॉस्पिटल इन रिमोट एरियाज। मतलब कि मान लो कहीं पे क्या हुआ, कहीं पे कोई आपदा आ गई, भाई मान लो देखा होगा अभी आपने लॉस एंजलिस के अंदर, है ना? लॉस एंजलिस क्या हुआ, आग लग गई। अब मान लो कहीं ऐसी कोई जगह है जहाँ पे आग लग गई है, और वहाँ पे हमें कुछ लोग हैं कहीं फंसे हुए हैं मान लो किसी जगह पे, और वहाँ पे हमें लोगों को मेडिकल सप्लाई पहुँचानी है, मेडिसिन पहुँचानी है, या कुछ मान लो पानी पहुँचाना है, वाटर पहुँचाना है, कुछ भी पहुँचाना है मान लो। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग अगर कोई ह्यूमन जाएगा तो उसको नुकसान हो सकता है, उसकी जान खतरा हो सकता है ना। तो हम लोगों ने क्या किया भाई, हम लोगों ने ड्रोन को भेज दिया, ड्रोन के थ्रू क्या हुआ, जो सारी मेडिसिन थी वो डिलीवर हो गई, पानी पहुंच गया उन तक की, तो उनको आराम से चीज़ें मिल गई, ठीक है? तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग फ्यूचर में ड्रोन का यूज़ और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। फिर देखो लिखा है विद द एडवांस एआई ड्रोन्स आर बिकमिंग मोर ऑटोनोमियस एंड कैपेबल ऑफ नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट विदाउट ह्यूमन कंट्रोल, है ना? फिर देखो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रोन्स, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? कि आखिर जो ड्रोन्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अगर ये हेडिंग का क्वेश्चन आएगा आपका, तो ये आपका 4 में आ सकता है, और आपका ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। लेकिन और इसके जो पार्ट्स हैं, है ना, इस क्लासिफिकेशन में जो ड्रोन्स के अलग-अलग पार्ट्स हैं, पार्ट्स इन द सेंस, हाँ, कि मतलब जो ड्रोन्स के पार्ट्स ऑफ ड्रोन्स, कि आखिर जो ड्रोन है वो किनसे मिलके बना होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका इसमें। और इसके जो टाइप्स हैं, है ना, जो ड्रोन के टाइप्स हैं, उनको भी एग्जामिनर 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में पूछ सकता है कि भैया बताओ सिंगल रोटर ड्रोन क्या होते हैं या मल्टी रोटर ड्रोन्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है? देखो पहला आपका आता है बेस्ड ऑन अ एरियल प्लेटफॉर्म, कि भाई जो ड्रोन एरियल प्लेटफॉर्म है ना, उसके अकॉर्डिंग ड्रोन है कितने टाइप के होते हैं। देखो पहला आपका आ गया मल्टी रोटर ड्रोन्स, ठीक है? फिर देखो आपका आ गया फिक्स्ड विंग ड्रोन्स, फिर आपका आ गया सिंगल रोटर ड्रोन्स, ठीक है? और फिर देखो आपका आ गया हाइब्रिड वीटीओएल ड्रोन्स, ठीक है? अभी इनको लोग एक-एक करके समझेंगे क्या होते हैं ये, ठीक है? फिर देखो आगे आपके साइज़ के अकॉर्डिंग ड्रोन कितने टाइप के होते हैं। पहला आपका हो गया साइज़ के अकॉर्डिंग कौन से, नैनो ड्रोन्स हो गए या माइक्रो ड्रोन्स हो गए। फिर आपके आते हैं स्मॉल ड्रोन्स, फिर आपके आते हैं मीडियम ड्रोन्स, और फिर आपके आते हैं लार्ज ड्रोन्स, ठीक है? ये 3 टाइप हो गए, इसके अकॉर्डिंग साइज़ के अकॉर्डिंग। फिर आपका आता है बेस्ड ऑन यूजेस, ठीक है? ये नोट्स चाहिए हो आपको तो जो लिंक है इस नोट्स को परचेज करने की, जो लिंक है वो कोर्स की, वो आपके डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, ठीक है? पड़ी हुई है, 149 का पूरा कोर्स है, ठीक है? इसमें आप लोग 15 बच्चों को ऐड कर सकते हैं, 15 स्टूडेंट इसमें ऐड हो सकते हैं। मतलब एक बच्चे की जो कॉस्ट आएगी वो लेस दैन 10 रुपीज़ आएगी। मान लो बच्चा है, फिर जो कॉस्ट है वो 10 रुपये से भी कम आएगी, ठीक है? तो ये आप लोग 15 बच्चे ऐड कर सकते हैं इस कोर्स की, इस पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए, ठीक है? तो आप लोग चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। फिर देखो लिखा है लार्ज ड्रोन, फिर आपका आता है देखो यूजेस के अकॉर्डिंग कितने टाइप में बांटा गया है ड्रोन को। तो पहला आपका आ गया रिक्रिएशनल ड्रोन्स, है ना? फिर देखो आपके आ गए हैं कॉमर्शियल ड्रोन्स, इनको हम लोग देखेंगे एक करके वन बाय वन, है ना? फिर आपके आ गए मिलिट्री ड्रोन्स, और फिर देखो आपके आ गए हैं डिलीवरी ड्रोन्स, सर्विलांस ड्रोन्स, है ना? ये सब आपके, ठीक, डिलीवरी ड्रोन्स और आपके सर्विलांस ड्रोन्स, ठीक है? एक बार लोग इनकी सारे ड्रोन्स की फोटो देख लेते हैं, ताकि जब हम लोग समझें ऊपर तो हम बेटर तरीके से इनको समझ पाएँ, ठीक है? देखो आपका ये है सिंगल रोटर ड्रोन, जहाँ देखो इसमें क्या है, इसमें देखो एक ये सिंगल क्या है, एक ये रोटर दिया हुआ है, मतलब एक मोटर दी गई है, एक और पंखे लगे हैं आपके देखो 3, ये घूम रहे हैं, यहाँ पीछे छोटा-सा दिया हुआ है, ये तो क्या कर रहा है, ये इसकी जो डायरेक्शन है उसको कंट्रोल करेगा। ये जो मेन आपका रोटर है वो ये 3 है, पंखे हैं, है ना? ये आपकी यहाँ पे मोटर फिक्स है। अब क्या होगा जब ये घूमेंगे तो क्या होगा, ये जो ड्रोन है आपका ऊपर की तरफ उड़ेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल रोटर ड्रोन, ठीक है?
फिर देखो आपके आगे मल्टी रोटर ड्रोन्स। अब देखो ये कौन कौन से होते हैं, इसमें आप क्या आते हैं 4 प्रकार के। पहला आपका आता है ट्राइकॉप्टर, क्वाडकॉप्टर, हेक्साकॉप्टर और फिर लास्ट में आपका आता है ऑक्टोकॉप्टर। ठीक है, देखो ट्राइकॉप्टर में क्या होगा, आपके 3 रोटर होंगे, देखो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। क्वाड में क्या होगा, यहाँ पे 4 होंगे। ठीक है, इनके अलग अलग फीचर्स हैं कि भाई ट्राई कहाँ यूज़ करेंगे। क्वाड में क्या है ना, देखो बैलेंस अच्छा बनता है क्योंकि 4 उड़ रहे हैं तो बैलेंस अच्छा बनेगा। हेक्सा में आपको और अच्छा बेटर बैलेंस मिलेगा आपको ना। ठीक, फिर आपका आता है ऑक्टोकॉप्टर, जहाँ पे क्या होंगे 8 विंग्स के विंग्स हम लोग कह लें या रोटर कह लें यहाँ पे होंगे। ठीक है, फिर देखो आपका आता है इसके अकॉर्डिंग फिक्स्ड विंग। देखो आप लोग फिगर एक बार देख लो फिर समझेंगे ऊपर। ठीक है, फिक्स्ड विंग में क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, इस जो ड्रोन है आपका इसके विंग एकदम फिक्स है। क्लियर। फिर देखो आपका आता है इसके बाद में फिक्स्ड विंग हाइब्रिड वीटीएल, मतलब क्या है, देखो यहाँ पे पंखे भी लगे हुए हैं, देखो आप देख रहे हैं यहाँ पे रोटर भी लगा हुआ है और फिक्स्ड विंग भी है, मतलब इसको उड़ने के लिए। तो ये क्या कर सकता है, ये जो मान लो आपका ड्रोन है, ठीक है, जो बाकी ड्रोन है वो ऐसे करके पहले एक राइड लेंगे, फिर आपके जाके यहाँ जाके आपके उड़ जाएंगे। लेकिन आपका जो फिक्स्ड विंग हाइब्रिड वीटीएल होता है, ये क्या करता है, वीटीएल का मतलब होता है वर्चुअल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। ठीक है, मतलब क्या है कि भाई ये ड्रोन यहाँ रखा हुआ, मान लो ये ड्रोन था आपका, यहाँ पे मान लो एक ड्रोन है, ठीक है, ये ड्रोन है, तो ये आपका ऐसे जाएगा धीरे करते करते फिर ये उड़ेगा। लेकिन जो ये वीटीएल ड्रोन होते हैं, ये क्या करते हैं कि भाई आपका ड्रोन यहाँ रखा हुआ है तो ये यहीं से सीधे टेक ऑफ ऊपर की ओर हो सकता है। इसको आगे बढ़ने के लिए किसी भी रनवे, है ना, रनवे की नीड नहीं होती है। ठीक, फिर चलो ये तो मैपिंग है। ठीक है, अब इनको हम लोग करके समझ लेते हैं कि आखिर जो ये सारे ड्रोन हमने पढ़े ये कैसे काम करते हैं। देखो पहला आपका आ गया मल्टी रोटर ड्रोन्स। देखो क्या लिखा है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ ड्रोन स्पेशली फॉर द फोटोग्राफी। कहाँ कहाँ यूज होंगे, फोटोग्राफी के लिए यूज होंगे, वीडियोग्राफी के लिए यूज होंगे और आपके कहाँ यूज होंगे, सर्विलांस के लिए आपके यूज होते हैं। मल्टीपल रोटर्स होते हैं 4, 6 और 8 देखा हम लोगों ने। एग्जाम्पल क्या हो गया, क्वाडकॉप्टर, है ना। इजी टू कंट्रोल है, इनको यूज करना इसी है कि जो इनके एडवांटेजेस हैं इन ड्रोन्स की और जो डिसएडवांटेजेस हैं, है ना, एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज। ठीक है, डिसएडवांटेज इनको जरूर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। ठीक है, देखो इजी टू कंट्रोल है, मतलब क्या है कि इसको कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। कैन हुवर इन अ वन स्पॉट, गुड फॉर द क्लोज रेंज टास्क, है ना, कि भाई जो क्लोज रेंज टास्क है, पास में कुछ काम करना है हमें, तो वहाँ पे हम लोग इन ड्रोन का यूज़ इजीली तरीके से कर सकते हैं। देखो क्या डिसएडवांटेज है, लिमिटेड फ्लाइट टाइम, तो भाई इतने सारे पंखे लगे हैं तो फ्लाइट टाइम वो क्या है, लिमिटेड होता है। और स्पीड ड्यू टू द हाई पावर कंजप्शन, है ना, और लिमिटेड स्पीड भी मिलती है क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर ये कंज्यूम कर रहे होते हैं। ठीक है, कौन से आपके मल्टी रोटर ड्रोन्स। फिर देखो आपके आते हैं फिक्स्ड विंग ड्रोन्स। देखो लिखा है दीज ड्रोन्स हैव विंग्स लाइक अ एरोप्लेन, कैन फ्लाई फॉर अ लॉन्गर डिस्टेंस एंड ड्यूरेशन। लंबी दूरियों को तय कर सकते हैं। ये कहाँ यूज होगा, इनका मैपिंग के लिए भी होता है। ठीक है, मिलिट्री रिकग्नाइजेंस के लिए भी होता है, आपका एग्रीकल्चर में इन ड्रोन का यूज किया जाता है। किसका, फिक्स्ड विंग का। एडवांटेज क्या है, लॉन्गर फ्लाइट टाइम इनका है, कैन कवर अ लार्ज डिस्टेंसेस, है ना, लंबी दूरी को ये तय कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या होगा, कैन नॉट हुवर, नीड्स अ रनवे, है ना, ये एक जगह से नहीं उड़ सकते हैं। क्या इनको रनवे या फिर कैटापुल्ट चाहिए होता है, इसके लिए लॉन्च के लिए। जैसा मैंने आपको भी बताया कि पहले इनको उड़ेंगे धीरे करके, फिर धीरे धीरे करके ऊपर की ओर जाएंगे, है ना। ठीक, 1 मिनट। ठीक है, फिर देखो आपके आते हैं सिंगल रोटर ड्रोन्स। देखो लिखा है सिमिलर टू द हेलीकॉप्टर, कि जैसे कि आपका हेलीकॉप्टर होता है वैसे ही क्या होंगे आपके ये वाले ड्रोन भी एकदम होते हैं। दे हैव अ लार्ज रोटर एंड अ स्मॉल टेल रोटर, है ना, इनके पास क्या होगा, एक बड़ा रोटर होता है। देखा था ना हमने अभी फोटो में जस्ट कि भाई एक यहाँ बड़ा सा पंखा लगा हुआ था और पीछे जाके एक छोटा सा पंखा यहाँ पे लगा हुआ था ना। ठीक है, मान लो इसका साइज ऐसे करके होता है ना, ऐसे करके मान लो। ठीक है, समझ जाओ अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। एंड स्मॉल टेल रोटर, अब देखो ये जो टेल रोटर होगा ये यूज़ किस लिए होता है, ये यूज़ होता है ड्रोन की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, है ना, कि भाई यहाँ मुड़ना है कि यहाँ मुड़ना है, किस तरफ मुड़ना है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस वाले रोटर का यूज़ करते हैं। फिर देखो लिखा है यूज फॉर अ लॉन्ग फ्लाइट टाइम, है ना, इनका फ्लाइट टाइम काफ़ी लंबा होता है कि सिंगल रोटर है, बैटरी से कंज्यूम कर नहीं रहे, लंबी दूर तक जाते हैं। और हाई लिफ्टिंग, और ये हाई लिफ्टिंग के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल देखोगे हेलीकॉप्टर लाइक ड्रोन्स यूज फॉर कैरिंग अ लार्जर पेलोड्स, है ना। एडवांटेज क्या है, देखो मोर एफिशिएंट है किसके कंपैरिजन में, मल्टी रोटेड ड्रोन्स की अपेक्षा में, फॉर लॉन्गर फ्लाइट्स एंड कैन होवर, मतलब एक जगह से ऊपर की ओर उड़ सकते हैं।
फिर देखो क्या इसकी डिसएडवांटेज है, मोर कॉम्प्लेक्स टू कंट्रोल करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, एंड लार्ज रोटर मेक देम डेंजरस। और इतना बड़ा रोटर, क्योंकि ये पंखा होगा ना, ये ऊपर वाला ये पंखा, ये बहुत बड़े बड़े इसके विंग्स होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े इसके विंग्स तीनों होते हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा खतरा भी कभी कभी रहता है ना। फिर देखो आते हैं आपके हाइब्रिड VTOL ड्रोन्स। देखो वीटी मतलब क्या हो गया, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। वर्टिकली यहाँ से सीधे क्या होंगे, ऊपर की ओर पहुँच जाएंगे और सीधे की ओर ऐसे नीचे की ओर लैंड हो सकते हैं। लेकिन दीज ड्रोन्स कंबाइन फीचर ऑफ बोथ फिक्स्ड विंग एंड मल्टी रोटर। इनके तो अंदर क्या है, जो फिक्स्ड विंग आपके हैं जो मल्टी रोटर है, दोनों के फीचर इनके यहाँ में इसके अंदर मिलते हैं। कैन टेक ऑफ एंड लैंड वर्टिकली लाइक अ मल्टी मोटर्स एंड फ्लाई लाइक अ फिक्स्ड विंग ड्रोन। जो मल्टी ड्रोन्स हैं उनकी तरह ये एक जगह से टेक ऑफ और लैंड कर सकते हैं वर्टिकली, और फ्लाई कैसे करते हैं, जैसे कि आपके फिक्स्ड विंग ड्रोन्स होते हैं। कहाँ जो होंगे, मैपिंग के लिए, सर्वे करने के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इनका यूज़ किया जाता है। कैन हुवर एंड कैन कवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस। किसके क्या है डिसएडवांटेज, क्या है इसके, मोर एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, कॉम्प्लेक्स है ना ट्रेडिशनल ड्रोन, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हैं जो आपके नॉर्मल ड्रोन्स हैं उनके कंपैरिजन में। फिर देखो आपका आता है बेस्ड ऑन साइज, कि भैया साइज वाले कौन कौन से ड्रोन्स होते हैं। देखो आपका लिखा है नैनो ड्रोन्स है ना, कहाँ यूज़ होंगे आपके, इंडोर फ्लाइंग जो है बच्चे से खेल रहे हैं, डिफेंस के लिए यूज होता है, इसके सर्विलांस के लिए यूज होते हैं ना। स्मॉल हॉबिट ड्रोन फॉर द किड्स, एग्जाम्पल देखो दे दिया ना। एडवांटेजेस देखो दिए गए हैं, डिफरेंट कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है, कैरी करना इनको ईजी होता है ना। लेकिन डिफरेंट क्या आपका है, लिमिटेड रेंज है ना, रेंज बहुत लिमिटेड मिलेगी। पे लोड की कैपेसिटी है कि बहुत ज़्यादा वेट आप इसके थ्रू यहाँ से वहाँ नहीं पहुँचा सकते हैं, और फ्लाइट टाइम भी काफ़ी ज़्यादा इनका लो होता है। फिर देखो आपके आते हैं स्मॉल ड्रोन्स, कॉमन फॉर द रिक्रिएशन पर्पस एंड फोटोग्राफी है ना। फोटोग्राफी के लिए इसका यूज़ किया था। बेसिकली वेट कितना होता है इनका, 0.25 से लेकर 25 kg के आसपास इनका होता है। एडवांटेज देखो दिए गए, इजी टू कंट्रोल है, पोर्टेबल होते हैं। डिफरेंस क्या है कि लिमिटेड फ्लाइट रेंज, इनकी भी फ्लाइट रेंज क्या है, लिमिटेड होती है, और इनमें भी क्या होता है, बैटरी बढ़ती है, तो उससे क्या है कि बैटरी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होती है। फिर देखो आपके आते हैं मीडियम ड्रोन्स, कहाँ यूज होंगे, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए, वेट इतना से इतना तक ये कैरी कर सकते हैं ना, कैन कैरी द लार्जर पेलोड्स एंड हैव अ लॉन्गर फ्लाइट टाइम है ना, ये चीज़ हो गई। क्या है इसके डिसएडवांटेज, रिक्वायर्स अ स्पेशली परमिट टू फ्लाई, इनको उड़ने के लिए एक स्पेशल परमिट की ज़रूरत होती है। फिर देखो आपके आगे लार्ज ड्रोन कहाँ यूज होंगे, ये देखो मिलिट्री में, कार्गो ट्रांसपोर्ट्स में, और लार्ज स्केल प्रोडक्ट्स के अंदर इसका यूज़ किया जाता है ना। मिलिट्री यू विल लाइक अ प्रेडिएटर है ना, इस ये आपका एग्जांपल है इसका, एक लार्ज ड्रोन का। ठीक है, आपके देखो एडवांटेज दिए गए हैं इसमें भी भाई सेम लगभग है ना। आपके डिसएडवांटेज की हाई लोड कैपेसिटी है, लॉन्ग रेंज यूज होते हैं, फ्लाइट टाइम इनका है अच्छा खासा होता है ना। पर डिफरेंट क्या है, बहुत महंगे होते हैं, और इनको भी उड़ने के लिए एक परमिशन तो चाहिए मान लो आपके पास, क्या चाहिए, प्लस चाहिए आपको एक पायलटिंग स्किल्स। इसको जो भी चलाएगा बैठ के रिमोट से जाकर चलाएगा, वो काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल पर्सन यहाँ पे होना चाहिए। फिर देखो आपके आते हैं बेस्ड ऑन यूजेस, देखो लिखा है रिक्रिएशनल ड्रोन, दीज आर द हॉबी ड्रोन्स यूज फॉर द एंथुसियास्टिक्स फॉर फन है ना, मजे के लिए, फोटोग्राफी के लिए, फिर रेसिंग के लिए इनका यूज़ होता है ना। आपकी DJI फैंटम सीरीज जो है ड्रोन्स के अंदर, एडवांटेजेस क्या है, अफोर्डेबल हैं, इजी टू यूज़ हैं। और डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पे आपके, लिमिटेड फॉर द स्मॉल टास्क लाइक फोटोग्राफी, रेसिंग, इन सब के लिए इनका यूज़ बेसिकली किया जाता है। फिर देखो आपके आते हैं कॉमर्शियल ड्रोन, ये क्या करेंगे, नाम से चल रहा है कॉमर्शियल, मतलब क्या होगा, डिलीवरी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, सर्वे करने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए इनका यूज़ किया जाता है ना। देखो यहाँ पे आपके एडवांटेजेस हो गए इसके भी, और इसके भी हो गए डिफरेंट। एक बार इन लोग इनको मतलब एक बार समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा इनको अपने हिसाब से एक बार, तो इससे क्या होगा कि आपको एक बार में ये पूरा चैप्टर क्लियर अप हो जाएगा ना। प्रोवाइड अ स्पेसिफिक सर्विस एंड परफॉर्म द स्पेशलाइज टास्क है ना, पर्टिकुलर कोई टास्क करना है हमें मान लो, तो हम लोग इन चीज़ों का यूज़, इन ड्रोन्स का यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये, इसका क्या हो गया आपका, इसका हो गया डिसएडवांटेज। ठीक है मेन। फिर आपके आते हैं मिलिट्री ड्रोन्स, देखो यहाँ पे MQ-9 रीपर का नाम फिर से आ गया है ना, कहाँ यूज़ होंगे, सर्विलांस के लिए, रिकॉग्निजेंस के लिए, और कॉम्बैट मिशन के लिए, लड़ाई वड़ाई के लिए इनका यूज़ किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा लंबी रेंज होती है, और वेपन्स को भी ये कैरी कर सकते हैं, फिर सर्विलांस इक्विपमेंट को भी ये कैरी कर सकते हैं ना। फिर आपका आ गया डिसएडवांटेज क्या होंगे, एक्सपेंसिव होंगे एंड रिक्वायर अ हाई लेवल एक्सपर्टीज़ है ना, और इनको चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक एक्सपर्टीज़ की नीड होती है। फिर देखो आपके आ गए डिलीवरी ड्रोन्स है ना, इनको शॉर्ट में देख सकते हैं, किसके यूज़ होंगे, अमेजॉन प्राइम एयर ड्रोन्स है ना, जैसे एग्जाम्पल आपको देखो दिया गया, डिलीवरी का यूज़ होते हैं। सर्विलांस ड्रोन्स क्या होंगे, ये आपका मेनली सर्विलांस के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, फिर देखो हम लोग आगे आते हैं, फ़ोटो सारी बनी हुई हैं ड्रोन्स की, इनको हम लोग देख लिया है एक बार पहले।
और उसके बाद फिक्स्ड विंग हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है। देखो ये देखो क्या हो रहा है, देखो ये मैपिंग हो रही है ड्रोन की, ठीक है। ड्रोन ने क्या किया, देखो ड्रोन ऊपर गया, इसने क्या किया, इन सारे हिस्सों की फोटो खींच ली अलग अलग, ठीक है। अब फिर देखो उसमें क्या होता है, इन ड्रोन्स के अंदर सेंसर्स लगे होते हैं अच्छे अच्छे, और क्या हुआ, देखो ये पूरी इसकी मैपिंग हो गई है ना। देखो ये इमेज इसकी है, मैपिंग की इमेज है ना। देखो एप्लीकेशन क्या है ड्रोन टेक्नोलॉजी के, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, खाली जो पॉइंट्स हैं उनको आप याद कर लीजिए, बाकी जो थ्योरी है वो आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख के आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। कहाँ यूज़ होगा, देखो एग्रीकल्चर में यूज़ होगा, आपकी जो डेली सर्विसेज हैं वहाँ यूज़ होगा, फोटोग्राफी में यूज़ होगा, फिल्म मेकिंग के अंदर है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट में, सर्विलांस में, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, मैपिंग में, इन सारे पॉइंट को हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर, मेडिकल एड के अंदर और एंटरटेनमेंट के अंदर है ना, यहाँ ये सारे आपके ड्रोन जो हैं वो यूज़ किए जाएंगे। अब देखो आता है कंपोनेंट्स ऑफ ड्रोन्स, ये भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस जो पेपर हमने पहले करवाए थे वहाँ पे भी ये क्वेश्चन कई बार हमने दिया भी था और बताया भी था कि भाई ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। डिस्क्रिप्शन में देखना, प्लेलिस्ट कहीं ना कहीं पड़ी होगी या फिर चैनल पे पड़ी होगी, प्रीवियस जब पेपर की एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक बार जाके मेरे ख्याल से 3 मॉडल पेपर हैं, 3 मॉडल पेपर हैं, ठीक है। इन तीनों को लगा लेना, इन 3 से 90 प्लस जो सिलेबस, 90% प्लस जो सिलेबस हम लोग कह लें आपका है, एग्जाम जो है वो कवर अप हो जाएगा। 90 इसलिए नहीं कहा मैंने क्योंकि 30 मार्क्स का होता है प्रैक्टिकल, है ना। तो 70 में जो 90% सिलेबस रहेगा वो आपका इससे ही, इन 3 पेपर से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर देखो आपका आता है कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं ड्रोन्स के। देखो पहला क्या है आपका फ्रेम, ठीक, फ्रेम हो गया, प्रोपेलर्स हो गए, मोटर्स हो गई, आपकी बैटरी हो गई। देखो फ्रेम क्या है, ठीक है, मतलब जो ड्रोन की बॉडी है ना, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉडी ऑफ अ ड्रोन दैट होल्ड्स एवरीथिंग टुगेदर, इट यूजुअली लाइट वेटेड, ये क्या हल्की होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मजबूत भी होनी चाहिए, ठीक है। फिर अगर आप क्या आते हैं प्रोपेलर, तो प्रोपेलर क्या होते हैं, द स्पाइनिंग ब्लेड दैट क्रिएट अ लिफ्ट दैट हेल्प एंड हेल्प द ड्रोन टू फ्लाई, है ना। काफ़ी बड़ी बड़ी ब्लेड्स होती हैं, जो पंखे लगे होते हैं, जिससे क्या होता है वो एक थ्रस्ट को प्रोवाइड करते हैं, पुश करते हैं एयर को डाउनवर्ड्स, और क्या करते हैं ड्रोन को अप की ओर, ऊपर की ओर ले जाते हैं। फिर अब क्या आगे मोटर्स जो क्या करेंगी, प्रोपेलर को घुमाएंगी, है ना। स्मॉल इंजन डैट स्पिन द प्रोपेलर। बैटरी होगी, बैटरी इन द सेंस ऑफ अ पावर फोर्स, है ना। ये सबके हर ड्रोन के अंदर यूज होता है, बिना पावर की तो ना इंसान चल सकता है और ना ही कोई मशीन चल सकती है, ठीक है। फिर देखो आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर, ESC, ठीक है। तो बोलता है दीज आर द डिवाइसेस दैट कंट्रोल हाउ फास्ट द मोटर स्पिन, है ना। ये क्या करती है, ये कंट्रोल करती है कि भाई जो मोटर है वो कितनी तेजी से स्पिन करे। अगर वो तेजी से करेगी स्पिन तो क्या होगा, तो वो जो आपका ड्रोन है वो तेजी से आगे बढ़ेगा या ऊपर जाएगा ना। अगर वो धीरे धीरे रोल करेगी तो क्या होगा, जो आपका ड्रोन है वो आराम से धीरे धीरे यहाँ वहाँ मूव करेगा। फिर आपका आता है फ्लाइट कंट्रोलर, है ना, जो पूरी क्या करता है, ब्रेन ऑफ अ ड्रोन, इट प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है फ्रॉम द सेंसर से जो मिल रही है, जो कंट्रोल फ्लो, कंट्रोल कैसे करना है ड्रोन को, कहाँ मूव करना है, अप जाना है, डाउन, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, है ना। इन सब चीज़ों को कौन करता है, कंट्रोल, फ्लाइट कंट्रोलर करता है, ठीक है। ESC का फुल फॉर्म याद रख लेना, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं हो सकता है पूछा जाए। फिर देखो आपका आ गया इसके अंदर GPS मॉड्यूल, है ना। GPS लगा होता है इसके अंदर ताकि क्या, ड्रोन टू नो इट्स एग्जैक्ट लोकेशन, कि भाई आखिर जो ड्रोन हमारा है वो एग्जैक्टली किस जगह पे है, इस चीज़ को जानने के लिए क्या होगा, आपका GPS का यूज यहाँ पे किया जाता है। फुल फॉर्म क्या होगा इसका, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, है ना। याद कर लेना, एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखो आपका आता है गायरोस्कोप, क्या है, दिस हेल्प सेंसर हेल्प द ड्रोन टू स्टे बैलेंस इन द एयर, है ना। हवा में अगर मान लो विंडी हवा है या मान लो ट्यूइंग आंधी तूफान आ रहा है तो क्या है कि ड्रोन होता है वो क्या डिसबैलेंस होने लगता है। तो उस सेंस में आपका उसमें जायरोस्कोप लगाया जाता है, लोग कुछ लोग गैरोस्कोप बोलते हैं, जो बोलते हैं बोल लेना अपने हिसाब से, वो लगाते हैं ताकि जो ड्रोन का बैलेंस है वो क्या हो, वो अपना बना रहे, ठीक है। फिर देखो आपका हो गया कैमरा, ऑप्शनल है। कभी कभी क्या होता है, मान लो हमें कोई ड्रोन से फोटो खींचनी है या मान लो हमें मैपिंग करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, ड्रोन के अंदर कैमरा वगैरह भी लगा सकते हैं, ये चॉइसेबल है। आपका हो गया रिमोट कंट्रोलर, दिस डिवाइस यूज टू कंट्रोल द ड्रोन, हाँ, डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज होता है, आपका रिमोट कंट्रोलर का यूज किया जाता है। इट सेंड सिग्नल, क्या करता है, सिग्नल्स को सेंड करता है ड्रोन में और बताता है कि भैया कहाँ जाना है और क्या करना है, व्हाट टू डू। फिर देखो आपका आता है रिसीवर। अब क्या होगा कि जो ड्रोन है वहाँ पे क्या लगा होगा, इसका रिसीवर लगा होगा भाई, ठीक है। दिस इनसाइड द ड्रोन एंड रिसीव द सिग्नल फ्रॉम द रिमोट कंट्रोलर, जो सिग्नल आ रहे हैं उनको रिसीव करने के लिए क्या लगा होगा, आपका रिसीवर लगा होगा, ठीक है। और कहाँ मूव करना है ये चीज़ें। एंटीना,
देखो, हेल्प द ड्रोन कम्युनिकेट विद द रिमोट कंट्रोलर बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग द रेडियो सिग्नल, है ना। जो रेडियो सिग्नल है उनको भेजने के लिए, उनको सेंड करने के लिए या फिर रिसीव करने के लिए क्या होता है, एंटीना भी लोगों में लगा होता है। फिर कहता है लैंडिंग गियर, कि भाई जब ड्रोन लैंड कर रहा है तो कहीं ऐसा ना हो वो लैंड करते समय कोई ज़मीन ऊपर नीचे हो तो वहाँ लड़ जाए, या उसमें कोई स्क्रैच या डेंट पड़ जाए, तो क्या होता है वहाँ पे लैंडिंग गियर का भी यूज़ करा जाता है। देखो आपके लेग्स हो गए या फिर सबका हो गया सपोर्ट सिस्टम, देखो ना आपके हेलीकॉप्टर के अंदर नीचे 2 ऐसे करके लगे होते हैं, और इसके ऊपर आपका पूरा हेलीकॉप्टर मतलब रखा हुआ होता है कह लो। ठीक है, द ड्रोन लैंड सेफली विदाउट डैमेजिंग द बॉडी और कैमरा, की जब ड्रोन लैंड करे तो उसकी बॉडी में और उसके कैमरा पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, फिर देखो आपका आता है एडवांटेजेस क्या हैं इसके ड्रोन टेक्नोलॉजी के। अभी मैंने इन चीज़ों को सबको डिस्कस किया। ऊपर क्या है, पहला कि ईवी टू एक्सेस है ना। कहीं कहीं पे आपको जाना है हाई माउंटेन्स में, डेंस फॉरेस्ट में, तो वहाँ पे क्या है डिफिकल्ट एरिया में इजीली एक्सेस हो जाते हैं ना, कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं पड़ते हैं हमें हेलीकॉप्टर वगैरह के कंपैरिजन में। टाइम सेविंग है ना, इम्प्रूव सेफ्टी बढ़ जाती है इससे, हाई क्वालिटी डेटा में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, प्रेसिजन एग्रीकल्चर है ना, वही चीज़ सारी फार्मर्स को लेके। और क्या डिसएडवांटेज होते हैं इसके, पहला क्या है लिमिटेड बैटरी लाइफ, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट। कभी कभी तो क्या होता है कि जो ड्रोन्स हैं वो बहुत खाली 15 से 30 मिनट तक उड़ पाते हैं, फिर उनको चार्ज करना पड़ता है ना। फिर खैर कोई वेदर डिपेंडेंसी के जो ड्रोन हैं उनके वो वेदर पे डिपेंडेंट रहते हैं। भाई मौसम सही है तो आपका जो ड्रोन है वो अच्छे से उड़ रहा है, वरना वो नहीं उड़ पा रहा है ना। फिर कहता है प्राइवेसी कंसर्न है ना, कैन कैप्चर इमेजेस एंड वीडियो विदाउट पीपल नोइंग, कि भाई जो ड्रोन है क्या कर सकते हैं, वो किसी इंसान की जो फोटोज़ हैं, इमेजेस हैं या वीडियोज़ हैं, वो उस इंसान को बिना बताए खींच सकते हैं ना। ये ठीक मतलब इससे क्या होता है कि जो लोगों की प्राइवेसी है और मतलब वो भी छिन जाती है, और लोग क्या कर सकते हैं उनकी इमेजेस का मिसयूज़ भी कहीं ना कहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखो आपका आता है रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स है ना, सॉरी लीगल रिस्ट्रिक्शंस। आपका कई जगह क्या है कि भाई ड्रोन कभी कभी क्या मान लो उड़ रहे हैं और क्या हुआ है ना, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन फॉर लिमिटिंग दियर यूज इन सर्टेन एरियाज, कई सारे सर्टेन एरिया पे इनको उड़ाना भी क्या हो गया है, उसके लिए परमिशन आपको लेनी पड़ती है ना। रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स, ड्रोन कैन क्रैश, कभी मान लो ड्रोन उड़ रहा है तो उड़ते उड़ते क्या वो क्रैश हो गया, तो उससे क्या हुआ, या पुअर हैंडलिंग से, या लॉसिंग द सिग्नल विद द कंट्रोल, भाई जो कंट्रोल सिग्नल मिल रहा है उससे क्या हुआ, मान लो उससे वो लॉस हो गया, मतलब उसका सिग्नल लॉस हो गया, तो क्या वो एकदम अनकंट्रोल्ड हो गया। तो अब भाई जो ड्रोन उड़ रहा है मान लो, तो हो सकता है कि वो हमारे ऊपर आके गिर जाए, या मान लो किसी जानवर के लग गया, मान लो ड्रोन खुद ही कहीं गिर गया तो उससे टूट गया। तो इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा कभी कभी रहते हैं। फिर आपका आता है हाई इनिशियल कॉस्ट, है ना। ड्रोन जो हैं, जो एडवांस ड्रोन्स हैं जिसमें गुड कैमरास चाहिए, आपको अच्छे सेंसर लगे हों, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर किसका, ड्रोन टेक्नोलॉजी का। दोबारा से देख लो क्या क्या पढ़ना है आपको, एडवांटेजेस पढ़नी है और पढ़नी है आपको डिसएडवांटेजेस, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना एक बार इसको। ठीक है, ड्रोन्स के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं ये तो पढ़ के ही जाना, मतलब पक्का पक्का एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है ड्रोन्स के, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चांसेस हैं। मैपिंग क्या होती है ये पढ़ लेना है एक बार। ठीक है, सारे ड्रोन्स के टाइप एक बार देख लेना कि भाई कौन सा टाइप कैसा कैसा क्या होता है, क्या फीचर है, क्या एडवांटेज है, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, और आपका इसके अलावा इंडिया का ड्रोन है वो एमसीक्यू शायद मैंने कराया हुआ है, या आपके मॉक पेपर्स में कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, कि भाई इंडिया का पहला ड्रोन क्या था, है ना, तो उसको एक बार चेक कर लेना कि भाई इनका ड्रोन क्या था पहला। ठीक है, और उसके अलावा आपका ड्रोन, हाँ इतना ही चीज़ें मतलब मेनली आपके एग्जाम के अंदर पूछी जाएंगी इस चैप्टर से। और ड्रोन होते क्या हैं, इनके डेफिनेशन तो मतलब सिंपल सी चीज़ें हो पढ़ लेना। यूएवी क्या होता है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट रहेगा इसके पर्सपेक्टिव से ड्रोन की। ठीक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। और एक होता है यूएएस, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, है ना, तो वो भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही। ठीक है, अगर आपको चीज़ें चाहिए तो क्या करना है, आपको जाना है अपने नेक्स्ट टैब पे, यहाँ टाइप कर लेना यूट्यूब। ठीक है, इसको जरा मैं मूव कर देता हूँ कहीं पे, बड़ा ही रहने दें इसको, ये हो गया मूव। ठीक है, यूट्यूब खोल लेना ऐसे करके। ठीक, ये आपका यूट्यूब यहाँ से खुल जाएगा, यहाँ जाना और यहाँ पे लिख देना पास्ट एंड पिक्सल्स। ठीक है, ये लिख दिया हमने पास्ट एंड पिक्सल्स। इसके बाद आपको जाना है चैनल पे, एक तो बढ़ गया है। ठीक है, फिर इसको मैं पकड़ देता हूँ, फिर जाना है आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट के सेक्शन में। ठीक, यहाँ पे आपकी जो क्लास 10th है उसकी पूरी प्लेलिस्ट देखो यहाँ पे इस जगह पे दी गई है। इसको क्या कर लेना, सेव कर लेना। वीडियोस में कोई भी डाउट्स हुआ करें, कोई भी क्वेरीज हुआ करें, तो कम से कम कमेंट करके पूछ लिया करो एक बार मुझसे ही कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, या ये चीज़ कैसे हो गई, है ना। तो अगर कुछ गलतियाँ दिखा करें तो आप लोग बेशक बताया करो, है ना, कि गलतियाँ सब है नहीं भाई कि हमसे कोई गलती नहीं हो सकती है। ठीक है, तो गलतियाँ तो सबसे होती रहती हैं,
तो ऐसा इशू नहीं है। और देखो आपकी यहाँ पे एक एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट बन रही है शॉर्ट्स की, है ना, तो इन सारे शॉर्ट्स को एक बार देखो और इनको सॉल्व करो, इन्हें कमेंट करो अपने अकॉर्डिंग, है ना, क्योंकि दिन भर रील्स करते रहते हो, स्क्रॉल एक बार इस प्लेलिस्ट पे आ जाओ, सारे जितने भी शॉर्ट्स हैं एक बार इनको स्क्रॉल कर डालो। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, इससे कम से कम 15 क्वेश्चन आपके बनेंगे खाली इन्हीं शॉर्ट्स से, ठीक है। तो ये कर लेना, ठीक है। बाकी तो कुछ है नहीं फिलहाल चैप्टर में, इतना ही है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, है ना, गुड नाइट। अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। आज 26 जनवरी के दिन ये मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो एक बार आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं, है ना। अपना ख्याल रखिए, देश के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करिए। तब तक के लिए जय हिंद।